गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अरावली पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको द्विनाम वर्गीकरण पद्धति क्या है आपको बताया। द्विनाम वर्गीकरण पद्धति की खोज गास्पर्ड बाहिन ने की। इन्होंने अपनी पुस्तक पिनोक्स के अंदर द्विनाम वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किया है तथा कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने द्विनाम वर्गीकरण पद्धति को सर्वाधिक लोकप्रिय व प्रचलित बनाने का क्या किया है, कार्य किया है। इन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में द्विनाम वर्गीकरण पद्धति का उल्लेख किया है। देखिए, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम वर्गीकरण पद्धति के नियमों को किस प्रकार से समझाया है, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं द्विनाम वर्गीकरण पद्धति के नियम। तो आपको बताया, जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उस जीव का नामकरण जो किया जाता है वो 2 पदों में किया जाता है, जिसमें प्रथम पद वंश को दर्शाता है, दूसरा पद किसको दर्शाता है, जाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा आपको बताया कि जब भी किसी जीव का नामकरण किया जाता है तो उसके वंश जो प्रथम पद होता है इसको अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर्स में क्या है, लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। तथा जाति के सभी अक्षरों को कौन से अक्षरों में लिखा जाता है, जाति के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। कौन से लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है। ये दूसरा नियम हो गया हमारा। तीसरा आपको मैंने बताया कि जब भी जीव का नामकरण किया जाता है तो उनका नामकरण कौन सी भाषा में किया जाता है, लैटिन भाषा में किया जाता है। तो जीवों का नामकरण कौन सी भाषा में किया जाता है, लैटिन भाषा में किया जाता है। चौथा नियम मैंने आपको बताया कि जब भी जीवों का क्या किया जाता है, नामकरण किया जाता है तो उन्हें इटालियन लिपि में क्या है, लिखा जाता है। इटालियन लिपि के अंदर क्या है, लिखा जाता है। कौन सी लिपि में लिखा जाता है, इटालियन लिपि के अंदर उनको क्या है, लिखा जाता है। इज इट क्लियर? देखिए, इटालियन लिपि के बारे में मैंने बताया कि जब भी किसी जीव का नाम लिखा जाता है तो उसे तिरछे अक्षरों के अंदर इटैलिक वर्ड के अंदर क्या है, लिखा जाता है। चौथा नियम आपको मैंने बताया कि जब भी किसी जीव का नामकरण, ठीक है, आपके द्वारा किया जाए और यदि उस जीव का नाम आप किससे लिख रहे हैं, हाथ से लिख रहे हैं, तो जब भी किसी जीव का नाम हाथ से लिखा जाएगा तो उसके वंश और जाति को पृथक से हम क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। वंश को भी रेखांकित कर देते हैं, जाति को भी हम क्या कर देते हैं, रेखांकित कर देते हैं। इसके पश्चात हमने नेक्स्ट नियम आपको बताया कि जब भी जीवों का नामकरण किया जाता है, ठीक है, तो यदि एक जाति या एक वंश का नाम, यदि एक जाति या एक वंश का नाम यदि 2 या 2 से अधिक वैज्ञानिकों के द्वारा दिए जाएं, तो जिस वैज्ञानिक के द्वारा जाति या वंश का नाम, ठीक है, का प्रकाशन पहली बार किया जाता है, उस वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है, उस वैज्ञानिक को उसके नामकरण का क्या दिया जाता है, श्रेय दिया जाता है। साथ में उस वैज्ञानिक के खोज वर्ष और उसके खोजकर्ता का नाम भी क्या है, लिखा जाता है। जैसे आपको बताया टीनिया सोलियम और लिनियस नामक वैज्ञानिक ने 1758 में इसकी क्या की थी, खोज की थी। इसलिए वंश और जाति के नाम की खोज सबसे पहले किसने की थी, कैरोलस लिनियस ने 1758 में। नेक्स्ट मैंने आपको बताया नियम कि किसी भी जीव का वंश जो होगा उसकी जातियाँ, ठीक है, समान नहीं हो सकती। यानी कि 2 वंश जो होंगे उन 2 वंशों की 2 जाति, यानी कि 2 वंशों की जातियाँ क्या नहीं हो सकती, समान नहीं हो सकती। ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में आपसे चर्चा की। डियर स्टूडेंट, अब हम आपसे आज बात कर रहे हैं वर्गीकी क्या है।
व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो बात करते हैं टैक्सोनॉमी क्या है। देखिए, टैक्सोनॉमी पर आपसे बात कर रहे हैं। क्लास 12 लेसन फर्स्ट, द लिविंग वर्ड, द लिविंग वर्ड। और हमारा आज का टॉपिक है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, देखिए टैक्सोनॉमी क्या है। टैक्सोनॉमी को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी। देखिए, टैक्सोनॉमी है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है टैक्सोनॉमी। और ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। कितने शब्दों से मिलकर के बना है टैक्सोनॉमी? दो शब्दों से मिलकर के बना है। ठीक है, टैक्सिस प्लस नोमस, टैक्सिस प्लस नोमोस। टैक्सिस का अर्थ होता है क्लासिफिकेशन। टैक्सिस का अर्थ क्या होता है? क्लासिफिकेशन। और नोमोस का अर्थ क्या होता है? रूल। ठीक है, स्टडी अबाउट रूल ऑफ क्लासिफिकेशन दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। क्लासिफिकेशन का अर्थ क्या होता है? वर्गीकरण। और रूल का अर्थ क्या होता है? नियम, जिसमें वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे वर्गीकी कहते हैं। और आप लोग जानते हैं कि वर्गीकी है वो जीव विज्ञान की क्या है? एक शाखा है। किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। परिभाषा क्या हुई? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण के नियमों का, ठीक है, जीवों के वर्गीकरण के नियमों का, जीवों की पहचान, नामकरण, उनके लक्षण और उनके वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। हम ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के पहचान, नामकरण, लक्षण व वर्गीकरण के नियमों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे वर्गीकी कहा जाता है। दैट इज नोन एज टैक्सोनॉमी। इज इट क्लियर? देखिए, वर्गीकी का मैंने आपको आधार बताया। अब बात करते हैं बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का क्या आधार होता है? वर्गीकी का आधार, बेसिस, सेकंड हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वर्गीकी का आधार, बेस ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, या बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकी का आधार क्या होना चाहिए? तो वर्गीकी के अंदर क्या है? जीवों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है। और जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो सबसे पहले जीवों की क्या की जाती है? पहचान की जाती है। तो ये वर्गीकी का क्या है? पहला आधार कि जीव की हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहचान करेंगे, उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि जीव क्या है? पादप है या जंतु है। ठीक है, तो उसका हम आसानी से क्या कर सकते हैं? वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, तो जीवों की सबसे पहले क्या की जाती है? पहचान की जाती है। पहचान के पश्चात जीवों का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। जीवों का क्या किया जाता है? नामकरण किया जाता है। नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो ये वर्गीकरण का क्या है? दूसरा क्या है? वर्गीकी का दूसरा आधार। आपको मैंने बताया कि पूरे विश्व में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और जीवों का जो नामकरण किया जाता है वो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से किया जाता है। इसलिए आज हमारे वैज्ञानिकों ने, ठीक है, एक ही जीव का मानक नाम क्या है देने का क्या किया है? प्रावधान किया है।
यानी कि जीव का केवल एक ही मानक नाम होना चाहिए, जिसको संपूर्ण संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर केवल एक ही नाम से क्या है, उसे जाना जाए। किस नाम से जाना जाए? केवल एक ही नाम से उसे क्या है, जाना जाए। इसलिए मानक नामकरण की पद्धति यहाँ पर क्या है, अपनाई जा रही है। और मैंने आपको बताया मानक नामकरण पद्धति अपनाने का जो कार्य किया गया है वो 2 समितियां कर रही हैं आजकल। एक है ICBN और दूसरी है ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, और दूसरी है इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। तो वर्गीकी का दूसरा आधार हो गया नामकरण। तीसरा क्या है, जीवों के लक्षणों के बारे में क्या है, जानकारी प्राप्त की जाती है। जीवों के क्या लक्षण होते हैं, ठीक है, जीवों के लक्षणों के बारे में। तो ये वर्गीकी का तीसरा आधार है कि जिस जीव को खोजा गया है उस जीव के क्या मुख्य लक्षण, उनके सामान्य लक्षण क्या हैं, उन जीवों के स्पेसिफिक लक्षण क्या है, उन जीवों के विशिष्ट लक्षण क्या है। तो इस आधार पर ये क्या है, वर्गीकरण का, वर्गीकी का तीसरा आधार। तो वर्गीकी के 3 आधार हो गए, पहचान, नामकरण और जीवों के लक्षण। और जब हमें पहचान हो जाएगी जीव की, उनका नामकरण भी हमें पता हो जाएगा, उनके जीवों के लक्षणों के बारे में भी हमें जानकारी हो जाएगी, तो हम आसानी से उन जीवों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। उन जीवों का क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। ठीक है, वर्गीकरण क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, जैसे कक्षा में देखिए लड़के और लड़कियां बैठी हुई हैं, ठीक है, तो लड़के और लड़कियों को हम समानता के आधार पर क्या है, बैठा रहे हैं यहाँ पर कुछ उनके अंदर क्या है, असमानता है। इसलिए असमानता होने के कारण हमने लड़कियों को अलग बैठा रखा है, लड़कों को अलग बैठा रखा है। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूह में, ठीक है, बांटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। जीवों को समानता और असमानता के आधार पर छोटे और बड़े समूहों में बांटने की क्रिया को क्या कहा जाता है, वर्गीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो वर्गीकी का आधार आपको समझ में आ गया, बेसिस ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण के प्रमुख 4 आधार होते हैं। सबसे पहले जीव की पहचान की जाती है, उनका नामकरण किया जाता है, जीवों के लक्षणों के बारे में जानकारी की जाती है, और सबसे लास्ट में है जीवों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, तो जीवों का क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो ये वर्गीकरण के, वर्गीकी के क्या है, 4 प्रमुख आधार। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्गीकी के पदों के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए वर्गीकी के पदों पर हम आपसे बात करने जा रहे हैं, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी पर आपसे बात करने जा रहे हैं। अगला टॉपिक है स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, देखिए स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी, वर्गीकी के पद। देखिए वर्गीकरण जो है वो एक पद से बना नहीं होता है। वर्गीकरण जो होता है वो एक पद से मिलकर के बना हुआ नहीं होता है। ठीक है, किससे नहीं बना होता है, एक पद से बना नहीं होता है, बल्कि हम कह सकते हैं कि वर्गीकरण जो होता है वो अनेक छोटे छोटे पदों से मिलकर के बना होता है। वर्गीकरण किससे बना होता है, अनेक छोटे छोटे पदों से मिलकर के बना होता है। अनेक छोटे छोटे पदों से मिलकर के बना होता है। कौन से अनेक छोटे छोटे पद हैं, देखो पहला है जैसे जगत, ठीक है, दूसरा है संघ, तीसरा जो है उसको बोलते हैं वर्ग, चौथा है गण, पांचवा है कुल, छठा है वंश और सातवां है जाति। ठीक है, जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति। कितने पद हैं यहाँ पर, 7 पद।
तो ये अनेक पद हो गए कि नहीं? मैंने बोला कि वर्गीकरण जो होता है वो एक पद से नहीं बना होता। भाई हम किसी जीव का अगर वर्गीकरण करने जा रहे हैं तो क्या उसमें एक पद होता है कि नहीं होते हैं? उस वर्गीकरण में क्या होता है, ये अनेक पद होते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के इन अनेक पदों को, ठीक है, वर्गीकरण के ये अनेक सूक्ष्म पदों को क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उन्हें संवर्ग या उन्हें क्या कहते हैं? कैटेगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कैटेगरी कहा जाता है। तो वर्गीकरण अनेक सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। वर्गीकरण अनेक किससे बना होता है? सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? संवर्ग या उसे कैटेगरी कहा जाता है। अब ये सारे क्या हैं? संवर्ग है। देखो, जगत भी एक संवर्ग है, संघ भी एक संवर्ग है, वर्ग भी एक संवर्ग है, गण भी क्या है? एक संवर्ग है, और कुल भी एक संवर्ग है। ये सभी क्या है? छोटे छोटे पद हैं। और ये सारे छोटे पद जो हैं, ठीक है, इन सूक्ष्म पदों को हम क्या कह रहे हैं? संवर्ग है। तो वर्गीकरण अनेक सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं वर्गीकी पदानुक्रम। वर्गीकी पदानुक्रम क्या है? देखिए, वर्गीकी पदानुक्रम इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, हिरेकी। ठीक है, देखिए वर्गीकी पदानुक्रम क्या है? तो मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण के अनेक सूक्ष्म पद हैं, और ये वर्गीकरण के अनेक सूक्ष्म पद यदि आपस में मिल जाएं, ये सारे पद अगर आपस में मिल जाएं तो उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, वर्गीकरण के अनेक जो संवर्ग होते हैं, ये संवर्ग यदि आपस में मिल जाएं तो उन पदों को क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहा जाता है। हमने यहाँ पर दो बिंदुओं पर बात की है, पहला है संवर्ग और दूसरा है वर्गीकी पदानुक्रम। संवर्ग की परिभाषा क्या हुई ये देखिए आप। ठीक है, संवर्ग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेगरी? ठीक है, तो संवर्ग की पहली परिभाषा आप ध्यान से सुनना। देखिए, संवर्ग की पहली परिभाषा मैंने आपको बताया कि वर्गीकरण जो होता है वो अनेक सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है, जिसे संवर्ग कहते हैं। और वर्गीकी पदानुक्रम, ठीक है, तो हमने आपको बताया कि वर्गीकरण के या वर्गीकरण के अनेक संवर्ग मिलकर के, ठीक है, वर्गीकरण के अनेक पद क्या है? मिलते हैं, और मिलने पर जो संरचना बनती है उसे क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम कहते हैं। ठीक है, तो वर्गीकरण के अनेक सूक्ष्म पद मिलकर के या अनेक संवर्ग मिलकर के, ठीक है, वर्गीकी पदानुक्रम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। अगला हम बिंदु बात कर रहे हैं, तीसरा बिंदु है वर्गक। वर्गक इंग्लिश में इनको बोलते हैं टैक्सोन। क्या बोलते हैं इन्हें? टैक्सोन के नाम से जाना जाता है। देखिए टैक्सोन क्या है? आप देखो, ये वर्गीकरण के पद हैं। वर्गीकरण के कौन कौन से पद हैं? संघ, जगत से लेकर के जाति तक, ये सारे 7 पद हैं यहाँ। और ये प्रत्येक पद जो होता है वो वर्गीकी पदानुक्रम में, ये प्रत्येक पद जो होता है वो किसके रूप में काम करता है? एक इकाई के रूप में करता है। किसके रूप में कार्य करे? एक इकाई के रूप में अगर कार्य करें तो उसे क्या कहा जाता है? वर्गक कहा जाता है। वर्गक की परिभाषा क्या हुई कि वर्गीकी पदानुक्रम में प्रत्येक संवर्ग एक इकाई के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। उसे क्या कहा जाता है? वर्गक कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रत्येक इकाई के रूप में अगर कार्य करने लगे तो इन्हें क्या कहा जाता है? ठीक है, वर्गक कहा जाता है। देखिए, हम बात कर रहे हैं आपको कि संघ जो है ये एक वर्गक है। ठीक है, संघ है, ठीक है, ये एक वर्गक है, इकाई के रूप में काम कर रहा है। और इसकी खोज को जो की गई थी वो हैकल नाम के वैज्ञानिक ने, ठीक है,
1789 के अंदर की थी। देखिए वर्ग और गण इन दोनों की जो खोज की गई थी, इन दोनों वर्गकों की जो खोज की गई थी वो कैरोलस लीनियस नाम के वैज्ञानिक ने थी। कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक ने, लीनियस नामक वैज्ञानिक ने कब की? 1758 में की। ठीक है। चौथा देखिए कुल की जो पांचवा, कुल की जो खोज की गई थी वो बुशचली नाम के वैज्ञानिक ने की। कौन से वैज्ञानिक ने की? बुशचली नाम के वैज्ञानिक ने। तो कुल जो वर्गक है, इस कुल वर्गक की जो खोज की गई थी वो बुशचली के द्वारा की। नेक्स्ट है वंश और जाति। इन वंश और जाति की खोज भी किसके द्वारा की गई थी? कैरोलस लीनियस के द्वारा की गई थी। ठीक है। तो वर्गीकरण के कितने पद होते हैं? 7 पद होते हैं। अगर आपको इन्हें क्रम से याद करना है, यदि आपको इन्हें क्रम से याद करना है तो इनका एक सूत्र हमने बना रखा है, वो आपको बता दें। देखो करिश्मा पठान, के का मतलब करिश्मा, पी का अर्थ हो गया पठान, सी ओ का अर्थ हो गया को, एफ का अर्थ हो गया फादर, फादर के साथ जी लगा रहे, और जी से क्या है? शिकायत। करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत। के का अर्थ होता है किंगडम, के का अर्थ क्या हो गया? किंगडम, और किंगडम को हम क्या बोलते हैं? जगत बोलते हैं। पी का अर्थ क्या होता है? फाइलम, फाइलम का अर्थ क्या होता है? संघ। देखिए तीसरा है क्लास, क्लास को हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। ठीक है। ओ का अर्थ होता है ऑर्डर, ऑर्डर को हमने क्या लिखा है यहाँ पर? गण। एफ का अर्थ होता है फैमिली, फैमिली का अर्थ क्या होता है? कुल होता है। देखिए, और जी का अर्थ होता है जेंस, जिसको बोलते हैं वंश। ठीक है। और एस का अर्थ होता है स्पीसीज, जिसको बोलते हैं जाति। ये वर्गीकरण के सारे क्या हैं? पद हैं। कई बार कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इनका क्रम से आपसे पूछ लिया जाता है, इसलिए क्रम से याद करने का ये सूत्र हमने आपको बता दिया। करिश्मा पठान को फादर जी से शिकायत। ठीक है। देखो ये वर्गीकरण की सबसे जो छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? जाति होती है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जाति होती है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो जगत होता है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन होती है? जाति होती है। और वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? जगत होता है। इज इट क्लियर? ठीक है। देखिए जो जाति होती है ये वर्गीकरण की क्या है? सबसे छोटी इकाई है। स्पीसीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब जैसे हम आपको वर्गीकरण करके बताएं, जैसे हम यहाँ पर जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो मानव का वर्गीकरण कर रहे हैं। किसका वर्गीकरण कर रहे हैं? मानव का वर्गीकरण करके आपको बता रहे हैं। ठीक है। देखिए हम बात कर रहे हैं मानव के वर्गीकरण के बारे में। किसके बारे में? मानव के वर्गीकरण पर आपसे क्या करने जा रहे हैं? चर्चा करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं मानव के वर्गीकरण के बारे में। ठीक है। मानव का वर्गीकरण, मानव का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन पर चर्चा कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन, मानव का वर्गीकरण। ठीक है। मानव का वर्गीकरण, देखो मानव का वर्गीकरण कर रहे हैं तो वर्गीकरण के पद आपको ज्ञात होने चाहिए। ठीक है। और मैं आपको एक बात बता देता हूँ, वर्गीकरण के पदों को हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। और वो कैसे लिख रहा हूँ मैं? देखो ऐसे लिखेंगे, जैसे पहले हमने यहाँ पे जगत लिख दिया, तो यहाँ पे इसके नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे लिखेंगे संघ। ठीक है। तीसरा क्या लिखेंगे? यहाँ पे वर्ग लिखेंगे।
वर्ग के बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, गण लिखेंगे। गण के बाद क्या लिखेंगे, कुल लिखेंगे। कुल के बाद क्या लिखेंगे, वंश लिखेंगे। और सबसे अंत में क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर जाति लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जाति लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम क्या है, एक प्रकार से इनको कैसे लिखते हैं, तिरछे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो मानव का नामकरण यानी कि हम एक प्रकार से वर्गीकरण कर रहे हैं। तो मानव किस में आता है, किस जगत में आता है। आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर दो जगत होते हैं, एक पादप जगत और एक जंतु जगत। पादप जगत में केवल जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, ठीक है, उनको रखा गया। और जंतु जगत में केवल क्या है, जितने भी जंतु आते हैं उन सभी जंतुओं को क्या है, उस जंतु जगत के अंदर क्या है, रखा गया। किस में रखा गया है, केवल जंतु जगत में रखा है। तो आप बता दिए मानव पादप जगत में आएगा या जंतु जगत में आएगा। तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि मानव है वो किस श्रेणी के अंदर आता है, जंतु जगत में आता है। तो मानव का वर्गीकरण कर रहे हैं, तो मानव के लिए कौन सा जगत आएगा, जंतु जगत आएगा। क्या आएगा, जंतु जगत। देखिए जंतु जगत के बाद हम बात कर रहे हैं उसके संघ के बारे में। देखो मानव जो है उसको कशेरुक दंड के आधार पर, किसके आधार पर, कशेरुक दंड के आधार पर उसे कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों। कशेरुक दंड को हम बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, उस रीढ़ की हड्डी के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। एक होते हैं कॉर्डेटा, एक कौन होते हैं, कॉर्डेटा, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन कॉर्डेटा। तो आपको बता दो मानव के अंदर क्या पाई जाती है, कशेरुक दंड पाई जाती है। और कशेरुक दंड पाई जाने के कारण मानव को क्या कहा जाएगा, कॉर्डेटा संघ का जंतु कहा जाएगा। तो मानव को किसके अंतर्गत रखा गया है, कॉर्डेटा संघ के अंदर रखा गया है। किस में रखा गया है, कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत रखा गया। देखिए कॉर्डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। अब आता है हमारा तीसरा वर्ग। आप जानते हैं कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को 5 वर्गों में बांटा गया है। कॉर्डेटा संघ के जंतुओं को मेजरली बता रहा हूं मैं, ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है, 5 भागों। वैसे अगर आप पढ़ें हायर क्लासेज के अंदर तो कॉर्डेटा संघ को 2 भागों में बांटा गया। एक होता है टेट्रापोडा, एक होता है टेट्रापोडा, और दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं पिस्सीज। और टेट्रापोडा जो होता है इसको क्या है, देखिए कॉर्डेटा को 2 महावर्गों में बांटा है, टेट्रापोडा और पिस्सीज। और टेट्रापोडा को 4 वर्गों में बांटा गया। एक होते हैं स्तनधारी, एक होते हैं स्तनधारी, इंग्लिश में इनको बोलते हैं मैमेलिया। क्या बोलते हैं, मैमेलिया के नाम से जानते हैं। दूसरे होते हैं पक्षी वर्ग, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एबीज। तीसरे जो होते हैं उनको कहा जाता है उभयचर, जिन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबिया के नाम से क्या है, जाना जाता है, एम्फीबिया। और चौथे प्रकार के जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सरीसृप, सरीसृप, जिनको क्या बोलते हैं, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के नाम से जानते हैं। तो आपको पता है कि जो मानव है वो किस वर्ग में आएगा। मानव पक्षी नहीं है, नहीं उभयचर है, नहीं सरीसृप है, नहीं पिस्सीज है, इसलिए मानव को किस वर्ग में रखा जाएगा, स्तनधारी वर्ग में रखा जाएगा। तो वर्ग कौन सा लिख दिया हमने यहाँ पे, स्तनधारी लिख सकते हैं। स्तनधारी न लिखें तो आप इसको यहाँ पर मैमेलिया लिख सकते हैं। इज इट क्लियर। देखिए वर्ग के बाद क्या आता है, गण आता है। आपको बता दूं जंतु जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक प्राइमेट्स होते हैं, दूसरे कौन से होते हैं, एप्राइमेट्स। प्राइमेट्स वो जंतु होते हैं जिनके अंदर क्या है, आतव चक्र पाया जाता है, जिनमें रस चक्र पाया जाता है, जिसमें ऋतुस्राव होता है, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है। वो 3 ही हैं।
मानव है, बंदर है, लंगूर है, ठीक है। बाकी पृथ्वी पर शेष जो जंतु पाए जाते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? एप्राइमेट जंतुओं के अंतर्गत आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे गण के बारे में। तो गण कौन सा होगा? यहाँ पे जो गण होगा वो आपको मैंने बता दिया है कि गण जो होगा वो कौन सा होगा? प्राइमेट्स होगा। तो मानव क्या है? एक प्राइमेट जंतु होता है, ठीक है। देखो कुल आपको याद रखना पड़ेगा, मानव जो है वो होमोनिडी कुल के अंतर्गत आता है। मानव किसके अंतर्गत आता है? होमोनिडी कुल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कुल लिख दिया है होमोनिडी। क्या लिखा है? होमोनिडी। और आप अगर उनका नामकरण, मानव का नामकरण आप कर चुके हो। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सैपियन। होमो क्या होगा? वंश होगा। सैपियन क्या होगी? जाति होगी। तो होमो क्या हो गया? वंश हो गया। और सैपियन क्या हो गई है? यहाँ पर जाति हो गई है। सैपियंस क्या हो गई है? जाति हो गई। तो ये क्या हो गया है? मानव का क्या कर दिया हमने यहाँ पे? वर्गीकरण किया। तो मानव कौन से जगत में आता है? जंतु जगत में। संघ कौन सा होगा? यहाँ पे कोर्डेटा होगा। वर्ग कौन सा होगा? स्तनधारी होंगे, ठीक है। गण कौन सा होगा? प्राइमेट्स होगा। कुल कौन सा होगा? होमोनिडी होगा। वंश और जाति आपको पता है होमो सैपियंस होगा, ठीक है। ये हमने वर्गीकरण आपको बता दिया। किसके बारे में बता दिया है? मानव के वर्गीकरण के। तो आज जो हमने आपसे चर्चा की है, पहला पॉइंट हमने जो बात की थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्सोनॉमी, ठीक है। वर्गीकी क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की पहचान, नामकरण, उनके लक्षण और वर्गीकरण के नियमों का अध्ययन किया था। दूसरा बिंदु हमने पढ़ा वर्गीकरण का आधार क्या है? तो वर्गीकरण के मुख्य रूप से 4 आधार हैं। पहला, वर्गीकरण में जीव की पहचान की जाती है। दूसरा, जो जीव होते हैं उनका नामकरण किया जाता है। तीसरा बिंदु मैंने आपको बताया कि जो जीव होते हैं उनका क्या किया जाता है? लक्षणों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। और चौथा करैक्टर जो मैंने आपको बताया वो था जीवों का क्या किया जाता है? वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हमने आपको बताया, ये तो हो गया हमारा आधार। उसके बाद हमने बात की थी कि संवर्ग किसे कहते हैं? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कैटेगरी। तो वर्गीकरण जो होता है वो अनेक सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है। वर्गीकरण किससे बना होता है? अनेक सूक्ष्म पदों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? संवर्ग कहा जाता है। दूसरा हमने बताया वर्गीकी पदानुक्रम कैसे कहते हैं। तो वर्गीकरण के अनेक सूक्ष्म पद मिलते हैं तो एक संरचना का निर्माण होता है, या वर्गीकी के अनेक सूक्ष्म पद मिलकर के, ठीक है, वर्गीकी पदानुक्रम का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। उसके बाद हमने आपसे बात की थी संवर्ग किसे कहते हैं, वर्गक किसे कहते हैं। तो वर्गीकी पदानुक्रम में प्रत्येक जो संवर्ग होता है वो एक इकाई के रूप में क्या करता है? कार्य करता है, जिसे क्या कहा जाता है? संवर्ग, यानी कि वर्गक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्गक कहा जाता है। देखिए हमने आपको बताया कि संघ की खोज किसने की थी? संघ की जो खोज की थी वो केवल हैकल नामक वैज्ञानिक ने की। कुल की जो खोज की थी वो बुशचली ने की। बाकी वर्ग, गण, वंश और जाति की खोज कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा की है, ठीक है। और सबसे अंत में जो हम आपको बात कर रहे हैं मानव का वर्गीकरण। तो मानव का वर्गीकरण आपको बता दिया है कि जगत हो गया जंतु जगत, संघ होता है कोर्डेटा, मानव स्तनधारी वर्ग में रखा गया है, गण होता है प्राइमेट्स, ठीक है। मानव के कुल का नाम होमोनिडी होता है, ठीक है। मानव का वंश क्या होता है? होमो होता है। जाति क्या होती है? सैपियंस होती है, ठीक है। अब तक हम यहाँ तक आपसे क्या कर चुके हैं? चर्चा कर चुके हैं। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में, ठीक है, देखिए नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपसे चर्चा करेंगे वो किस पर करेंगे कि ये वर्गीकी के जो वर्गक होते हैं या
वर्गीकरण के जितने भी टैक्सॉन्स होते हैं, इन टैक्सॉन पर आपसे डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है, जिसमें हम जाति के बारे में पढ़ेंगे, वंश क्या है, कुल क्या है, गण क्या है, वर्ग क्या है, संघ क्या है, इनका निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। इसके अलावा हम क्या है वर्गीकी के सहायता साधनों पर आपसे चर्चा करेंगे। टिल देन ऑल ऑफ यू टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक्स वेरी मच।